जिले की दो विधानसभा सीटें हैं, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर और निवाड़ी में पृथ्वीपुर का जहां तक सवाल है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव होगा। जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसको देखते हुए वर्तमान में विधानसभा चुनाव में ये लग रहा है कि टक्कर बहुत कांटे की है और जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। टिकट दोनों वही रहते हैं जो उपचुनाव के दौरान रहे, तो निश्चित तौर पर एक कांटे का मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे लॉलीपॉप बांटा जा रहा है, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लाड़ी लक्ष्मी योजना के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कोई विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है तो कोई कह रहा है कि केवल विनाश ही हुआ है। इन सब के बीच इन सत्ता पक्ष और विपक्ष पर पैनी नजर रखने वाले सजग प्रहरी पत्रकार साथी इस वक्त एमपी तक की चुनावी चौपाल में हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त पृथ्वीपुर में मौजूद हैं और पंजाब केसरी के उमेश बिरखरे, न्यूज नेशन के सुधीर त्रिवेदी, स्वराज एक्सप्रेस के हेमंत वर्मा, बंसल न्यूज के भूपेंद्र राजावत समेत ओरछा टाइम्स के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है और निवाड़ी में किसका पलड़ा भारी है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश के अंदर या एंटी इनकम्बेंसी निवाड़ी जिले के अंदर है? क्या लाडली बहना योजना का लाभ हुआ है भाजपा सरकार को? इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र त्रिपाठी से भी बात करते हैं। क्या मानते हो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? मध्य प्रदेश में जहाँ तक अभी वर्तमान का हिसाब किताब है, उसमें भाजपा सरकार द्वारा लाडली बहना, वृद्धावस्था पेंशन, इस तरह की ऐसी तमाम योजनाएं जो जनता के हितैषी योजनाएं हैं, उनको चलाकर उन्होंने एक अपना ग्लैमर तो दिखाया है। अब जनता उस पर कितना विश्वास कर पाती है, ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस भी लगभग 50-60 साल तक यहाँ राज्य किया कांग्रेस ने, तो ऐसा नहीं है कांग्रेस उसमें पीछे हो जाए। तो लगभग समान रूप से दोनों पार्टियां रहेंगी। ऐसा कोई नहीं है कि इसको बनाने की कदम कम होगा। निवाड़ी जिले में किसका पलड़ा भारी मानते हो आप? निवाड़ी जिले की दो विधानसभा सीटें हैं, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर और निवाड़ी में पृथ्वीपुर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव होगा, ना कि अन्य दलों के बीच में। जैसे निवाड़ी के बीच में है, हर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होता है। अगर टिकटों का बदलाव हुआ तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भाजपा को भी भोगना पड़ेगा और कांग्रेस को भी भोगना पड़ेगा। तो मतलब आप ये मानते हो कि टिकट अगर बदले तो जो है? जी बिल्कुल, अगर टिकटों का बदलाव होगा, चाहे वो टीकमगढ़ हो, चाहे पृथ्वीपुर हो या निवाड़ी हो, अगर इन सीटों को छेड़छाड़ किया गया तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पार्टियों को भोगना पड़ेगा। हमारे साथ उमेश बिरखरे मौजूद है। उमेश जी, आप बताएं क्या स्थिति देखते हो मध्य प्रदेश के अंदर, किसकी आपको संभावनाएं दिखाई दे रही है? वही निवाड़ी जिले के अंदर भी। निवाड़ी जिले की बात की जाए तो निवाड़ी जिले में दो विधानसभाएं, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस के पास कैंडिडेटों की कमी नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार इस समय टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा से एक या दो लोग वो कर रहे हैं। अगर कांग्रेस किसी ब्राह्मण चेहरे को वहाँ से उतारती है तो जो मुकाबला है वो त्रिकोणी हो जाए। अभी तक वहाँ जो मुकाबला हुआ है वो सापा और कांग्रेस के बीच, भाजपा के बीच में हुआ, लेकिन इस बार अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को राज्य त्रिकोणी मुकाबला होगा, ये कहना मुमकिन नहीं है कौन जीतेगा, लेकिन मुकाबला त्रिकोणी हुआ। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा की बात की जाए तो पृथ्वीपुर में भाजपा और कांग्रेस दो दलों के बीच में मुकाबला है। अब यह तय करना है कि टिकट किसको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस से सिंह एक नाम नितेंद्र सिंह राठौर का, वो अब उसके बाद ये हो सकता है। पलड़ा किसका भारी है? दोनों का पल्ला ये समान रूप से देखा जाए, लेकिन चूंकि भाजपा का टिकट किसको मिलता है उसके बाद बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं कि मुकाबला फाइट का होता है कि कैसा होता है, टिकट के बाद ही निर्भर। एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? चूंकि है, मगर लेकिन लाडली बहना योजना या महिलाओं के लिए जो आशा कार्यकर्ता इन लोगों को, जो महिलाओं को शिवराज सिंह चौहान ने जो अभी पैसे दिए या वो किया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है वो 50-50 का मध्य प्रदेश में है। अब ये देखना है कि उसको शिवराज सिंह बना पाते हैं या कमलनाथ जी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बन रही किसकी नहीं। तो ये उमेश जी बता रहे थे 50-50। हेमंत जी है स्वराज एक्सप्रेस से, बताएं भैया क्या मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हैं और क्या निवाड़ी जिले की परिस्थितियां हैं इस वक्त? देखिए, आपको बता दें निवाड़ी जिले में दो विधानसभाएं सीट हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वीपुर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो मध्य प्रदेश की एक ऐसी इकलौती सीट है
जहां पर टिकट के लेके कांग्रेस हो या भाजपा हो, तमाम दावेदारों की भीड़ यहाँ पे रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की एक ऐसी विधानसभा है यहाँ पे पलड़ा किसका भारी है? अगर पल्ले की अगर बात की जाए तो चूंकि वर्तमान में यहाँ पे शिषपाल यादव भाजपा से विधायक हैं और कांग्रेस से नितिन सिंह राठौड़ अपनी ताल ठोक रहे हैं। अगर पल्ले भारी की अगर बात की जाए तो अभी दोनों में कांटे की टक्कर है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना जो लागू की है, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। हाल ही में उन्होंने एक और अपना पत्ता खोला है, लाडली आवास योजना। तो हो सकता है इससे भाजपा कहीं ना कहीं भारी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे पूर्व मंत्री जो रहे हैं दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर, इनके द्वारा लगातार क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनको देखते हुए इनके बेटों के ऊपर भी जनता विश्वास जता सकती है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि पल्ला किसका भारी है। दोनों ही जो नेता है वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ठीक कर रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग अपने क्षेत्र है, दोनों के अपने अलग अलग कार्यकर्ता हैं। दोनों ही पार्टियों का पलड़ा भारी है। न्यूज लेसन से सुधीर त्रिवेदी जी हमारे साथ। आप किसका पलड़ा भारी मान रहे हो? निवाड़ी और पृथ्वीपुर दोनों विधानसभा की? जैसा कि बात की जाए विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव निवाड़ी जिले की अगर बात की जाए तो निवाड़ी और पृथ्वीपुर दो महत्वपूर्ण सीटें हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण यहाँ का चुनाव है। निवाड़ी में अगर बात की जाए तो इस बार निवाड़ी में भाजपा की जो सीट रही है, भाजपा के विधायक अनिल जैन लगातार वहाँ से 2 बार जीतते रहे हैं और भाजपा ने चूंकि निवाड़ी जिला बनाया है, इसका फायदा उन्हें मिला है। लेकिन इस बार चुनाव में अगर कांग्रेस के कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट कोई मजबूत उभर के वहाँ पे सामने आता है तो इस बार भाजपा को निश्चित परेशानी होगी। अब डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस प्रत्याशी को वहां से टिकट देती है और किस तरीके की उसकी इसके पहले तो कांग्रेस तीसरे पर रहती थी। इससे पहले भाजपा और सपा में मेन मुकाबला होता था। हमेशा वहां पे जो आंकड़े देखे जाएं तो सपा दूसरे नंबर पर रही है और भाजपा पहले नंबर पर रही है। और इसके बाद इस बार जरूर ये देखने को मिल रहा है कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पे आता है, कोई ब्राह्मण चेहरा अच्छा उभर के सामने आता है, तो इसकी में परेशानी भाजपा को होगी। और इसमें परेशानी भाजपा को होने वाली है अगर कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित होता है। नहीं तो इस बार भी मुकाबला सपा और भाजपा में ही रहेगा और भाजपा का पलड़ा वहाँ पे भारी दिखता है। दूसरी बात अगर पृथ्वीपुर की जाए तो पृथ्वीपुर में दोनों ही कैंडिडेट जो भाजपा से हैं, अभी टिकट भाजपा का क्लियर नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस का टिकट क्लियर मान के चल रहे हैं लोग बाग। उपचुनाव में भी यहाँ पे कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी जो संघर्ष कांग्रेस ने किया उपचुनाव जैसे चुनाव में, जबकि भाजपा की सरकार थी, उपचुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए वर्तमान में विधानसभा चुनाव में ये लग रहा है कि टक्कर बहुत कांटे की है और जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। भाजपा का भी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। भाजपा का टिकट क्लियर कई दावेदार भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस का एक ही दावेदार है। दोनों जगह यहाँ पे भाजपा के कई ऐसे चेहरे हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है, भाजपा अगर कैंडिडेट बदलती है तो भाजपा की कमजोर स्थिति होगी। लेकिन अगर देखा जाए आज की वर्तमान स्थिति में, क्योंकि भाजपा का टिकट क्लियर मतलब वर्तमान विधायक को टिकट मिलता है तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। संघर्षपूर्ण स्थिति है, संघर्षपूर्ण यहाँ स्थिति है और दोनों ही कैंडिडेट जो है वो काफ़ी सक्षम और उनकी जो मेहनत है काफ़ी है, जिससे लग रहा है कि दोनों ही में कांटे का मुकाबला रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल। अभी देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिलता है। जिसकी सरकार रहती है उसमें तमाम वो रहते हैं, दावेदार भी रहते हैं, तमाम कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो ज़रूर एंटी इनकम्बेंसी है जिसको भाजपा ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहाँ तक दूर कर पाती है देखने का विषय होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष भी उस हिसाब से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाया। मतलब सरकार जो चल रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जिस हिसाब से बिना ब्रेक की गाड़ी दौड़ रही है, विपक्ष को चाहिए कि उस पर ब्रेक लगाने का काम करे। लेकिन विपक्ष की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं दिखी, जिससे वो और तेजी से बढ़ती जा रही है और वो अपने कहीं ना कहीं फुल फॉर्म में है और उनको लग रहा है कि इस बार भी हम ही जीतेंगे। लेकिन तमाम ऐसी भाजपा की योजनाएं हैं, तमाम ऐसे जो उनके विकास कार्य गिना रहे हैं, जिससे उनको अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस का या कॉन्फिडेंस का है, जिनको लगता है कि हम जीतेंगे, हम आएंगे। लेकिन अब फैसला तो जनता को करना है और जनता किस तरीके का फैसला करेगी ये देखना होगा। भूपेंद्र राजावत जी हैं बंसल न्यूज से। विपक्ष ब्रेक नहीं लगा पाया, तो अब आप बताओ, आपको लगता है कि निवाड़ी और पृथ्वीपुर में इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको पलड़ा किसका भारी है?
पल्ला तो फिलहाल देखो दोनों ही पार्टियां मजबूती से यहाँ दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात करी जाए पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ से पूर्व मंत्री रहे बृजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र नितिन सिंह राठौर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से सिटिंग एमएलए हैं शिशुपाल जी, वो कर रहे हैं। अगर टिकट दोनों वही रहते हैं जो उपचुनाव के दौरान रहे, तो निश्चित तौर पर एक कांटे का मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। वरना यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी तो हालांकि दिखाई दे रही है, लेकिन लाडली बहना योजना युवाओं को लेके अभी जो हाल में ही सीखो कमाओ योजना, इनका कितना प्रभाव युवाओं पे होगा या महिलाओं पे होगा, उसी को लेके आगे सामने आएगा कि कितना प्रभाव इन योजनाओं का लोगों पर पड़ा है। और उसका निवाड़ी में क्या स्थिति देखते हैं? निवाड़ी में अभी फिलहाल कोई टिकट को लेके अनिश्चितताएं हैं, दोनों ही दलों में है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में। जब तक टिकट क्लियर नहीं होते तब तक वहां कुछ कह पाना भी असंभव है। हालांकि वहां से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नंदराम जी भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, अनिल जैन जी भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यदि बात की जाए तो नंदराम जी एक समाज विशेष में सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर सिटिंग एमएलए की बात की जाए तो वो विभिन्न स्थानों पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यदि ऐसे में कांग्रेस अपना सशक्त प्रत्याशी वहाँ से उतारती है मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। निवाड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। आशीष हैं 10 सूत्र से। आशीष जी बताओ क्या स्थिति है, किसका पलड़ा भारी है निवाड़ी में? अभी जैसे अगर हम बात करें, हमारे सम्मानीय भाई साहब हैं हेमंत मोंटी वर्मा जी, उन्होंने लाड़ी लक्ष्मी योजना की बात की है। तो ये कहीं ना कहीं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे लॉलीपॉप बांटा जा रहा है, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लाड़ी लक्ष्मी योजना के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्योंकि ये जब हम गांव में किसी गांव में जाते हैं, वहाँ पे जाके उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बात कर रहे हैं कि निवाड़ी पृथ्वीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बराबरी टक्कर है। यहाँ नितिन सिंह राठौर और डॉक्टर शिशुपाल यादव। यदि भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट का बदलाव करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक बार ये और जान लेते हैं कि लगातार जो है पक्ष अपनी बातें करती है और विपक्ष अपने आरोप लगाते हैं, तो विकास के वो दावे और जो वादे थे उन पर खरा उतर पाई है वर्तमान सरकार, या विकास के उन दावे वादों के बीच सत्ता विरोधी लहर है ग्रामीण अंचलों में? सभी पत्रकार सबसे पहले भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, क्या सत्ता विरोधी लहर कहीं पे दिखाई देती है आपको पूरे जिले में? आंतरिक रूप से सत्ता विरोधी तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बदलाव की जो एक प्रेरणा मान ले उसको, क्योंकि लगातार जब सरकारें काम करती हैं तो निश्चित रूप से एक मन में बात रहती है कि हो सकता है अगली सरकार आए तो इससे बेहतर करे। तो उनके मन में एक बात है कि कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति उनके मन में अंदर घर में है। मतलब ग्रामीण अंचलों में सत्ता विरोधी लहर जैसे हमारे भाई ने कहा कि जो शासकीय योजनाएं जो चल रही हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए सरकारें जिम्मेवार हैं। अगर नहीं पहुंच रहा, अगर वास्तव में नहीं पहुंच रहा है तो उसका लाभ निश्चित रूप से विपक्ष को जाएगा। आप बताएं, सत्ता विरोधी लहर है, विकास के जो वादे थे वो पूरे हुए या विपक्ष सही बोल रहा है? जहाँ तक चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सवाल है, वो घोषणाएं करते हैं, उन पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं, लगातार अमल हो भी रहा है, लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर नहीं दिखाई देती हैं, घोषणा ही मात्र होती है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश में उसकी बात की जाए कि बदलाव होगा, बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चूँकि कई योजनाएं ऐसी चालू की हैं अभी वर्तमान में जो महिलाओं के लिए योजनाएं सार्थक सिद्ध हो रही हैं। उससे लगता है कि जो मुकाबला होगा मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा और 50-50 का मुकाबला होगा। ये कहना मुश्किल लगता है कि कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा। लेकिन जहाँ तक अपन कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर लोगों से कुछ बात की जाए, अलग अलग दल अपनी अपनी बातें करते हैं, विपक्ष अपनी बात करता है, सत्ता पक्ष अपनी बात करता है, लेकिन धरातल पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो विकासकार हुए हैं। समाज के अंतिम छोर तक पहुंचते हो आप लोग और ग्रामीण रिपोर्टिंग करते हो। बेसिकली सबसे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है वो ग्रामीण होती है, तो ग्रामीण स्तर पर निवाड़ी जिले की क्या स्थिति है और प्रदेश को लेके क्या शिवराज जी के प्रति विरोध है या विधायकों के प्रति विरोध है, मध्य प्रदेश के सीएम के प्रति विरोध है या स्थानीय विधायक के प्रति, इस पर बताया।
देखिए, आपको बता दें, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, हम ग्रामीण अंचलों तक जो जाते हैं तो लोगों का मानना यही होता है कि सिर्फ जो सरकार की योजना है, योजनाओं के दम पे जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो पाया। जहाँ तक यहाँ पे घोषणा, मतलब शिवराज जी से लोग खुश हैं और विधायकों से नाखुश हैं। विधायकों से नाखुश हैं। और रही बात विकास कार्यों को लेकर, तो लगातार यहाँ से विकास कार्यों के दावे और वादे किए गए, लेकिन जो विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हो पाए। आज भी बुंदेलखंड का जो किसान है वो पलायन कर रहा है, चाहे निवाड़ी विधानसभा हो या पृथ्वीपुर हो। युवा जो है वो भी कहीं ना कहीं उनको जो रोजगार के साधन मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उनको जो आयाम मिलने थे वो नहीं मिल पाए। यहाँ का जो छात्र हैं वो यहाँ से ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, कोटा जैसे कॉलेज हाँ, की जो बात थी वो नहीं मिल वो यहाँ पे सौगातें नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो नाराजगी है लोगों में वो सरकार के प्रति भी नाराजगी है, क्योंकि धरातल पे जो काम होने चाहिए थे वो किसके कारण है वो नाराजगी? स्थानीय विधायक आपके अनुसार? हाँ। आप कितना सहमत हो इस बात से कि लोग शिवराज जी से खुश हैं और स्थानीय विधायक जो है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह घोषणाएं करते हैं, उस पर अमल करते हैं विधायक। लेकिन अगर हम बात करें यार विकास की बात करें तो विकास विकास को लेके विधायक अमल नहीं, विधायक तो उसको अमली उस पर निगरानी करेंगे जी। तो निगरानी करेंगे। तो आप इतने भूमि पूजन कर रहे हैं, अगर हम पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें, अगर हम डॉक्टर सुषपाल यादव की बात करें हम, तो आप इतने सारे भूमि पूजन कर रहे हैं। आप इतने स्कूल जर्जर हो गए हैं, आपने इस पे क्यों नहीं किया अमल? आपने इस पे अमल करना चाहिए। आप इसके बाद आप नल जल योजना की बात करें, हम अधिकांश गाँवों में हमने खुद जाके भ्रमण किया है, हमने जाके खुद देखा है, जहाँ पे पानी के नाम पे लोगों को आपसी में लड़ना पड़ता है कि पहले हम पानी भर लें, पहले हम पानी भर लें। हम पेयजल एक बड़ी समस्या है। आप बताएं कि जो है विधायक से ज़्यादा खुश हैं लोग यहाँ पे या सीएम शिवराज को चाहते हैं? विधायक के प्रति नाराजगी है? निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे जो योजनाएं हैं, शासन की योजनाएं, उनका इम्प्लीमेंट उस तरीके से तो नहीं हुआ। आज भी पूरा क्षेत्र, सवाल ये है कि विधायक से नाखुश हैं, सीएम से खुश हैं, या फिर विधायक से भी खुश हैं, सीएम से भी खुश हैं? यहाँ पे जो है निश्चित तौर पे विधायक को तो चूँकि अभी अगर बात करें अपन तो एक लंबा टाइम नहीं हुआ, तो इसलिए वो बात सामने नहीं आती। लेकिन शिवराज जी की योजनाओं को जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ठीक तरीके से निचले स्तर तक नहीं हो रहा, इसलिए लोगों में नाराजगी तो देखने को मिल, बिल्कुल तौर ये मान के चलिए कि नाराज हैं लोग। आप कितना सहमत हो इस बात से कि पूरे जो निवाड़ी के लोग हैं, जिले के लोग हैं, वो विधायक से खुश है लेकिन सीएम के चेहरे से नाराज? देखो मयंक जी, आपको याद होना चाहिए कि जो पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें जनता ने मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था। जनता का झुकाव तो कांग्रेस की तरफ था, मैंडेट तो कांग्रेस को मिला था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। बीच में सिंधिया जी के आने के बाद शिवराज जी कुर्सी पे आए, तो ये नहीं भूलना चाहिए मैंडेट तो कांग्रेस को मिला, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार चला रही थी। लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद भाजपा आई, शिवराज सिंह बने। लोग ये ना भूलें कि लगातार शिवराज जी रहे, मैंडेट कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस को मैंडेट मिला, कांग्रेस, कमलनाथ मुख्यमंत्री जी बने। कमलनाथ का जो विजन था मध्य प्रदेश को लेकर वो अच्छा विजन था। उसके बाद सिंधिया जी के जाने के बाद जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली और फिर से मध्य प्रदेश में जो विकास की योजनाओं को गिनाना शुरू किया, कई योजनाएं धरातल पे लाना शुरू किया, कई योजनाएं लाए, लाडली बहना योजना लाए, मुख्यमंत्री योजना लाए, कई ग्राम सड़क योजनाएं लाए और तमाम तरीके की जिस तरीके की केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, वास्तव में तो सरकार जिस तरीके की योजनाएं ला रही है उससे कहीं ना कहीं भाजपा विकास की ओर ध्यान देती है और विकास की योजनाएं लाती है और उनका इम्प्लीमेंट भी करती है, उस ओर ध्यान भी देती है। तो कहीं ना कहीं जनता को तो फायदा है। अब कांग्रेस उन योजनाओं के पीछे कितना पहुंच पाती है और कितना अपनी चीज लाती है। ये है कि शिवराज जी से जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि शिवराज जी भाजपा, एक ही बात है, भाजपा सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार जारी है। लाडली बहना योजना का लाभ बहनों को मिल रहा है। विधायक के प्रति क्या रिएक्शन है? विधायक भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, विधायक को भी जनता का समर्थन है। दोनों जो विपक्ष का कैंडिडेट है और जो वर्तमान विधायक है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो इससे अच्छा, पहली बार वो विधायक बनने के बाद मेहनत, उसकी पहले उसको सपा से टिकट मिला था, डॉक्टर शिवपाल यादव है, तब भी वो जनता के बीच रहते थे, मेहनत करते थे और आज भी कमोबेश वो जनता के बीच लगातार गाँव में जा रहे हैं और जनता के बीच लगातार उनका संपर्क है।
योजनाएं जो भाजपा की हैं उनका फायदा जरूर मिलता हुआ यहाँ दिखेगा। लेकिन अब कांग्रेस किस तरीके की अपने जो घोषणा पत्र है उसमें किस तरीके की योजनाएं लाती है और जनता उन योजनाओं को किस तरीके से अपने फायदे के लिए किस तरीके से कांग्रेस को चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो कांग्रेस है वो जो पिछली बार जो कांग्रेस का जो मैंडेट चूंकि कांग्रेस को मिला था, लेकिन भाजपा सरकार बीच में आई सिंधिया जी की वजह से, तो भाजपा ने जिस तरीके से फिर से पकड़ बनाई मध्य प्रदेश में वो काबिल तारीफ है। और जिस तरीके की अभी योजनाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता तो अभी खुश है, और कांग्रेस जिस तरीके की घोषणाएं गिना रही है उससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा होने वाला है। और दोनों पार्टियों की जो योजना है उनसे जनता को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे समाज के वो चौथे प्रहरी जो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश समेत निवाड़ी जिले में किसकी है बयार और किसका होगा बेड़ा पार। उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे प्रदेश समेत निवाड़ी जिले में भी 50-50 है। दोनों ही दल अपने दावे और वादों के बीच जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता ही आशीर्वाद देगी कि कौन इस पूरे चुनाव में राजतिलक जिनका होगा वो जनता ही, चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही भगवान होती है। तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि इस पूरे निवाड़ी जिले के अंदर दोनों ही दल 50-50 पर हैं। जो असरदार तरीके से जनता को अपनी बात बता पाएगा वही सरताज बन पाएगा। एमपी तक की चुनावी चौपाल में आज इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। एमपी तक के लिए निवाड़ी से मयंक दुबे।